मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। हल्का बांसवाड़ा में कोई बेघर ना रहे, यही मकसद। डबल बेडरूम स्कीम के तहत गुरबा में डबल बेडरूम की तकसीम। असेंबली स्पीकर पोछराम। नौजवान नस्ल तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे बढ़े। 20 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट में बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने की शिरकत और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। दो माह की दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, मुश्तबा मौत। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम, पुलिस में मुकदमा दर्ज। बिचकुंदा मंडल में खातून का बहिमाना कत्ल, नाजायज ताल्लुकात के चलते आशिक के कत्ल किए जाने का शुबा, पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से की जा रही तरक्यात को देखते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत लेना जारी है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वजीर आला केसीआर मुल्क भर में किसी भी जगह ना नजर आने वाली स्कीमात को तेलंगाना रियासत में तरक्याती प्रोग्रामों को अंजाम दे रहे। भीमगल बड़ा भीमगल के 60 नौजवान रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के सामने टीआरएस पार्टी में शमूलियत लिए और वजीर प्रशांत रेड्डी इन नौजवानों को पार्टी खंडवा पहनाते हुए इनका खैर मकदम किया। वजीर आला केसीआर नौजवान कायद वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों से मरगूब होकर पार्टी में शमूलियत लिए जाने का वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया और मुल्क में किसी भी रियासत में अमल में ना लाए जाने वाली बहबूदी व तरक्याती स्कीमात तेलंगाना रियासत में रोबे अमल लाए जाने की बात बताई और केसीआर व केटीआर की क़यादत में रियासत तमाम शोबों में तरक्यात पर गामजन होने का इजहार किया और सोशल मीडिया में दीगर पार्टियों की जानिब से की जा रही झूठी तशहीर पर यकीन ना किए जाने और इसका मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की बात कही और आवाम के दरमियान इख्तलाफात फैलाने वालों को अच्छा सबक सिखाए जाने का इजहार किया। కాలంలో మొత్తం వేల మంది శిల్పులతో శిల్ప కళను ఉట్టిపడే విధంగా కృష్ణశిలతో మొత్తం ఆలయ నిర్మాణం జరిపించడం అనేది అది అనితర సాధ్యమైన పని. ఆ పనిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇవాళ చేసి చూపించారు. మరి ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సునీత గారు, యాదాద్రి స్పెషల్ ఆఫీసర్గా నియమితున్నటువంటి కిషన్ రావు గారు, జిల్లా కలెక్టర్ అనిత గారు, మా ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా అందరూ కూడా సమన్వయంతో పనిచేసి ఇవాళ దేవాలయ పనులు కావచ్చు దాదాపు పూర్తయినాయి. అట్లాగే ఇక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్స్, ఇక్కడ 14 ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్స్ వచ్చిన భక్తులకు
ఉండే విధంగా వాళ్ళు నివాసం ఉండే విధంగా ఉండటానికి ఏర్పాటు చేయడం ఇవి కూడా దాదాపు పూర్తి కావచ్చుని. అట్లానే కళ్యాణకట్ట పుష్కరిణి పనులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక 15 రోజుల కాలంలో పుష్కరిణి పనులు పూర్తి అయిపోతాయి. కళ్యాణకట్ట हल्का बांसवाड़ा में कोई बेघर ना रहे, यही इनका मकसद है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बिला लिहाज मजहब व मिलत मुस्तकिन गुरबा के जाती मकानों की तकमील की जा रही। बांसवाड़ा हल्के के बिरकुर मंडल बरहम एगरी गांव में बेघर गुरबा के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 50 डबल बेडरूम मकानात की तामीरात करवाए और इन मकानों की तामीरी काम मुकम्मल होने पर चारशंबे के रोज़ डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और मुस्तहिकीन गुरबा का इंतखाब करते हुए अहदेदार उम्मीदवारों को मकानों के पट्टे दिए और मकानों के पट्टे लिए उम्मीदवार इनका देरीना ख्वाब तकमील होने पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया और टीआरएस हुकूमत को तमाम उम्र ममनून व मशकूर होने का इजहार किया। इसके बाद लगाए गए इजलास में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अपने हल्के के बेघर गुरबा को डबल बेडरूम मकानात लाजमी तौर पर तामीर करके दिए जाने का तयक्कुन दिया और मकानों के पट्टे देने के बाद गैर मुस्तहिक होने की तस्दीक होने पर इसके पट्टे को मनसूख करते हुए मुस्तहिक गरीब उम्मीदवार को दिया जाएगा और टीआरएस हुकूमत गुरबा की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। इस मौके पर डबल बेडरूम मकानात के पट्टे हासिल किए उम्मीदवारों से ज़्यादा इन्हें खुशी होने का इजहार किया और गुरबा को ज़ाती मकानात दिए जाने पर मसरत ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान व मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों, एमपीटीसीस व अहदेदारों ने शिरकत की। ఈ జాగా ఇల్లు రెండు కలుపుకుంటే దగ్గర 10 లక్షల రూపాయలు. నాతో పాటు నా కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉన్నటువంటి పేదవారి ఇల్లు లేనటువంటి వారికి కూడా నేను ఇల్లు ఇచ్చాననేటువంటి తృప్తి మీకంటే 100 రెట్లు నాకుంది. నా నియోజకవర్గంలో కులంతో సంబంధం లేదు, మతంతో సంబంధం లేదు. ఎవరైనా సరే పేదవాళ్లకు ఇల్లు లేదు అని మాట వినరాకుండా ప్రతి పేదవారికి, గూడు లేనటువంటి వారికి, ఇల్లు లేనటువంటి వారికి ఇంకా 7,000 10,000 ఇళ్ళైనా సరే తెచ్చుకొని ప్రతి ఒక్క పేదవారికి ఇల్లు నేను కలిగిస్తాను. పేదవారు కాదని తేలితే ఇచ్చిన ఇంటిని వాపసు తీసుకుంటాము. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 20 रोज से क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करते हुए दही तरक्याती कमेटी की बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने 27 की क्रिकेट मुकाबलों की हौसला अफजाई करते हुए नौजवानों को गलत राहों से रोकने का दिया मशवरा। रेंजल मंडल के सरहदी पेपर मिल गांव में देही तरक्याती कमेटी के तहत गुज़िश्ता 20 रोज से पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट लगाया गया। इस टूर्नामेंट में 50 टीमों ने हिस्सा लिया और मुकाबला मंगल के रोज़ इख्तिताम होने पर कंधा कुर्ती के स्टार टीम को कामयाब करार दिया गया। महाराष्ट्र के उमरी टीम को दूसरा मुकाम मिला और इस टूर्नामेंट का इफ्तिताई प्रोग्राम भारी पैमाने पर लगाया गया। जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इनामात तकसीम किए और विनर टीम को 55,000, रनर टीम को 22,000 नकद इनाम दिए और पहले मेहमान खुसूसियों का जेडपीटीसी विजय संतोष, सरपंच हलीमा, फारूक पटेल, विकार पाशा, ललिता रघुवेंद्र व देही तरक्याती कमेटी मेंबरान ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने कहा कि 20 रोज से क्रिकेट टूर्नामेंट चलाया जाना 27 के काबिल है और देहातों में काबिलियत से भरे खिलाड़ी मौजूद है। इनकी हौसला अफजाई किए जाने का मशवरा दिया और तमाम मंडलों में इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंटों को लगाते हुए नौजवानों को गलत राहों से रोके जाने के इक़दाम लिए जाने का इजहार किया और तमाम मंडलों में इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट्स को लगाते हुए नौजवानों को गलत राहों से रोके जाने के इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। किसानों को बाशागर बनाना ही हुकूमत का मकसद है। किसानों की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत कई स्कीमात रोबे अमल ला रही। डीसीसीबी वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी का बयान। रैतु विधेयका इमारतें नए ज़राती तरीक़ेकार के लिए माविन साबित होंगे। नफा बख्श फसलें उगाते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बनने की बात कही। वेलपुर मंडल के मोते, अंकसापुर, पड़गल देहातों में नए तामीर किए गए रैतु वेदिका इमारतों का डीसीसीबी वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी, एमपीपी भीमा जमुना, जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्र,
एएमसी चेयरमैन के चिन्ना रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रमेश रेड्डी ने रायतु वेदिका इमारतों के अहम मकसद के बारे में मालूमात दी और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम किसानों को एकजुट करते हुए जदीद तकनीकी काबिलियत दिए जाने के मकसद से इन इमारतों की तामीरात किए जाने का इजहार किया और इन इमारतों के ज़रिए ज़राती शोबे को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत के किसानों के मसाइल की एक सुई वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट से काश्तकारी पानी की सरबराही दिए जाने की मालूमात दी और किसान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फसलों की काश्तकारी पर जहन दिए जाने की बात बताई और इसी तरह रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की दिलचस्पी से मुकम्मल हुए विलेज पार्कों का डीसीसीबी वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी ने जायज़ा लिया और पार्कों को खूबसूरत बनाने पर मसरत ज़ाहिर की और सरपंच वर्षिनी राजकुमार से बातचीत करते हुए पार्क में शजरकारी किए पौधों के बारे में आगाही ली और खूबसूरत पौधे लगाए जाने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में वेलपुर ज़राती कमेटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, आरटीए एग्जीक्यूटिव रुकन आर रामलू, टीआरएस मंडल सदर व दीगर ने शिरकत की। ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనం ప్రతి వారంలో ఎక్కడో సంఘాలు మింగాలు అనుకుంటా నీ సంఘం ఒకటి నా సంఘం ఒకటి అనుకుంటారు కానీ అట్లా సంఘాలను పక్కకు పెట్టి రైతులందరికీ ఇది ఒకటే సంఘం దయచేసి మనము ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలా ఉన్నది ఇలా నేనంటే నేను అనేది కాదు అందరం కలిసి ఐక్యంగా ఉండి ఒక పంట పెట్టుకుంటే రైతులకు అందరికీ మంచి జరుగుతుంది అందరికీ రేట్ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇలా రైతు వేదిక दिल्ली में तहरीक चला रहे किसानों पर मरकजी हुकूमत जालिमाना रवैया इख्तियार कर रही उनके जुल्मात पर एहतजाज करते हुए बायबाजू जमातों ने सख्त मजम्मत की। किसानों पर हुकूमत अपना तरीक़ाकार तब्दील ना करने पर अच्छा सबक सिखाने का दिया इंतबा। ज़िला मुस्तक़र के रेलवे स्टेशन के सामने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। इस मौके पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि दिल्ली में तहरीक चला रहे किसानों पर कल पुलिस ने अपने मजालिम का मुजाहरा किया और कल की ट्रैक्टर परेड को नाकाम बनाने के लिए मोदी सरकार अपनी साजिशें किए जाने की बात बताई और ट्रैक्टर परेड रैली के लिए पहले मंजूरी देते हुए ट्रैक्टर परेड रैली निकालने पर इन पर आंसू गैस गोले वो लाठी चार्ज किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और कल की ट्रैक्टर परेड रैली भारी कामयाब होने का इजहार किया और वज़ीर आज़म मोदी किसानों के मुखालिफती ज़राए क़वानीन को मनसूख किए जाने तक तहरीक जारी रखने की बात कही। इस प्रोग्राम में भूमन्ना वो दीगर ने शिरकत की। వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు ఊడిగం చేసే విధంగా తెచ్చిన చట్టాలను ఆ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచే విధంగా విద్యుత్ ఛార్జీల్ని ఒక నూతన జాతీయ విద్యుత్ బిల్లును తీసుకొచ్చి ఈ రోజు భారాన్ని పెంచే విధంగా ఉంది। అందుకని 62 రోజులుగా రైతాంగం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఐక్య ఉద్యమం నిర్మిస్తూ ఉంటే అది స్పందించకుండా ఈ రోజు ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు యొక్క డైరెక్షన్ మేరకు పోలీసుల అనుమతితోని ట్రాక్టర్ల పరేడ్ నిర్వహిస్తున్న పైన కాల్పులు చేయడం అనేది అప్రజాస్వామిక చర్య, ఉద్యమాన్ని అణచివేయడం కోసం చేస్తున్న కుట్ర అని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం। అంతేకాదు ఈ రోజు ఏదైతే ఢిల్లీ ఎర్రకోట దగ్గర జరిగిన ధ్వంసంలో కానీ ఎర్రకోట పైన జెండా ఎగిరేసిన దాంట్లో కానీ ఏదైతే ఉద్యమ రైతు కమిటీకి ఏదైనా సంబంధం లేదని చెప్పేసి కూడా ఈ రోజు అనేక మంది నిపుణులు కానీ అనేక జర్నలిస్ట్ సంస్థలు కానీ చెప్తా ఉన్నాయి। కానీ మోడీకి భజన చేసే కొంతమంది జర్నలిస్టులు కొన్ని సంస్థలు ज़ेरे तामीर एक अपार्टमेंट जो खुजा कॉलोनी में अपार्टमेंट मालिक की जानिब से अपार्टमेंट को छोड़ सड़क पर ही बोर डाला जा रहा था। बोर की खुदाई शुरू की गई जिस पर मुकामी अवाम ने हैरत व बरहमी का इजहार किया और फौरन बोर की खुदाई को रोकने का मुतालबा करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर से रुजू हुए। अवाम की शिकायत और सड़क पर बोर डाले जाने के खिलाफ म्युनिसिपल अहदेदारान ने इक़दाम लेते हुए बोर की खुदाई रोक दी और इसी तरह खुदाई पर बोर की गाड़ियों को सीज करने का इंतबा दिया। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये हैरत ज़दा और गुस्सा दिलाने वाली है। शहर के 32वें डिवीज़न खुजा कॉलोनी में एक बड़ा अपार्टमेंट ज़ेरे तामीर है और इतने बड़े अपार्टमेंट के लिए बोर की खुदाई सड़क पर की जा रही थी। अपार्टमेंट को छोड़ सड़क जहां से आवाम की आमोदरफ्त रहती है सड़क पर बोर की खुदाई की जा रही थी जिससे सड़क तंग और आवाम को मुश्किलात का सामना था।
जिस पर मुकामी आवाम ने फ़ौरन बल्दिया से रुजू होते हुए तहरीरी शिकायत की और फ़ौरन कामों को रोके जाने का मुतालबा किया। आवाम की शिकायत और सड़क पर बोर की खुदाई पर म्यूनसिपल अहदेदारान ने फ़ौरन तवज्जो दी और मौके पर पहुंचकर बोर की खुदाई के कामों को रोक दिया और खुदाई की गई जगह को बंद कर दिया और इस तरह सड़क पर बोर की खुदाई पर बोर की गाड़ी को भी सीज करने का इंतबाह दिया। आवाम ने म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। मुस्तहिकीन बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन ने मुतालबा किया। नए तनख्वाहों के मुआहदे को अमल में लाने की हुकूमत से ख्वाहिश की। IFTU जिला कमेटी की तरगीब पर इंदलवाई मंडल मुस्तकर में तेलंगाना बीड़ी वर्कर्स यूनियन के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई। मुख्तलिफ देहातों से कसीर तादाद में बीड़ी मजदूर शिरकत करते हुए रैली में हिस्सा लिए। मंडल परिषद ऑफिस पहुंचे और बीड़ी मजदूरों के मसाइल की एकसुई किए जाने की नाराबाजी की। इस मौके पर बीड़ी वर्कर्स यूनियन नुमाइंदा ने कहा कि तेलंगाना सरकार दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आने के बाद मुस्तहिकीन बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा दिए जाने का वादा की, मगर अभी तक अपने वादे की पासबानी ना किए जाने का इजहार किया और TRS हुकूमत फ़ौरन गुजर बसर मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया और गुज़िश्ता साल बीड़ी कंपनियों के इंतज़ामिया से मज़दूरों का मुआहदा किया गया और इस मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई, मगर अभी तक इनकी तनख्वाहों को अमल में नहीं लाया गया और बीड़ी कंपनियों के इंतज़ामिया से हुकूमत बातचीत करते हुए इनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। 16,000 రూపాయల జీవన భృతి ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ IFTU జిల్లా కమిటీ పిలుపు మేరకు ఇందల్వాయి మండలంలో జీవన భృతి కోసం బీడీ కార్మికులంతా ర్యాలీగా ధర్నాగా చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రధానంగా కేసీఆర్ ఏదైతే ఎన్నికల హామీ ఇచ్చాడో గతంలో కూడా చాలా మందికి ఇట్లా ఇవ్వలేదు, పెద్ద ఎత్తున రొలి చేస్తేనే ఇచ్చిండు. ఇవాళ సిద్దిపేటలో దుబ్బాకలో ఎన్నికలైతే ఆడ కూడా ఇచ్చాడు. అంటే ఇది కేసీఆర్కి సంబంధించి ఎన్నికలైతేనే ఇస్తాడా? ఏదైతే తన హామీ ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే చాలామంది బీడీ కార్ఖానాలలో 30%, 40% కూడా ఇవాళ బీడీ కారయ్యలకు జీవనోపాధి వస్తలేదు. అట్లాగే బీడీ కారయ్యలకు यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयार। तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब। तो जल्दी करें, होटल अरबाब रूहान, किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोप्राइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। अपने ओहदे का जायजा लिए SI राज भरत रेड्डी से वेलपुर मंडल के अवामी नुमाइंदों ने खैर सगाली मुलाकात की। अवाम से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखते हुए अपनी खिदमत अंजाम देने का SI ने किया इजहार। वेलपुर मंडल मुस्तकर में नए तबादले पर आए SI राज भरत रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा लिया और इनसे मुकामी ZPTC रुकन भारती राकेश चंद्र, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हुक्मरान कमेटी के रुकन गंगाधर गौड़ ने खैर सगाली मुलाकात की और गुलाहे पेश करते हुए शाल पोशी के जरिए इन्हें एहजाज से नवाजा। इस मौके पर SI राज भरत रेड्डी ने कहा कि मंडल के अवामी नुमाइंदों से खैर सगाली मुलाकात करने से काफ़ी मसरत हो रही और हर तरह के मामले में इन्हें अपना ताउन दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हर कोई ताउन दिए जाने का इजहार। कमरपल्ली मंडल में रैतु विवेका इमारतों का इफ्तिताह प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया और ये इमारतें नए ज़राई तरीक़ेकार के लिए इजलास बनने का अवामी नुमाइंदों ने
अपना ख्याल जाहिर किया। कमरपल्ली मंडल के अलावा उपलूर, कोना समंदर, चोटपल्ली देहातों में हुकूमत नए तामीरात करवा रही रैतु वेदिका इमारतों का एमपीपी गौतमी सुमन ने जेडपीटीसी राधा राजा गौड़ मुकामी सरपंचों के साथ मिलकर आगाज़ किया। उपलूर गांव की सरपंच पद्मा चिन्ना रेड्डी के तहत रैतु वेदिका भवन खूबसूरत तामीर की गई और इन इमारतों के अहाते में अवामी नुमाइंदों ने पौधों की शजरकारी की और इफ्तिताह करने के बाद लगाए गए इजलास में इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ज़राती शोबे को तरक्यात पर लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही और रैतु बंधु व मुफ्त मेयारी बक़ी वो रैतु बीमा व दीगर इस्केमात से किसानों को भरपूर ताउन दिए जाने का इजहार किया और रैतु वेदिका इमारतें किसानों को ज़राती शोबे के बारे में नए नए तज्जियात सिखाए जाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इसके बाद उपलूर सरपंच पद्मा चिन्ना रेड्डी ने कहा कि तमाम देहातों में वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों से रैतु वेदिका इमारतें मुकम्मल होने का इजहार किया और किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर लगातार कोशिश किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन आर देवेंद्र, टीआरएस पार्टी कायदीन, सरपंचों व एमपीटीसी मेंबरान ने शिरकत की। సొసైటీ చైర్మన్ అలాగే అందరూ మంచిగా ప్రేమపూర్వకంగా ప్రేమ మర్యాదలతో మరి వేద మంత్రాలతో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు 27వ తారీఖు వరకు పూర్తిగా రైతు వేదికల్ని ప్రారంభించుకోవాలి, ఎక్కడ కూడా పెండింగ్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మినిస్టర్ ప్రశాంత్ అన్న గారి సూచన మేరకు ఈరోజు మండలంలో 4 క్లస్టర్లు ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 4 క్లస్టర్ల వల్ల రైతులంటే ఎనలేని ప్రేమ, ఎనలేని గౌరవమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ వారి సూచన మేరకు రైతులు ఎలాంటి మీటింగ్ పెట్టుకున్నా కానీ ఏఓకు అప్పగింపి ఏఓ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు ఎప్పుడైతే దేశాయ సంబంధ కార్యక్రమాలు ఉంటాయో ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కుంచ తప్పకుండా రైతు వేదికల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సభలో 2 माह की दुल्हन की मुश्तबा मौत, बेदर्दी से कत्ल करने का ससुराली रिश्तेदारों पर मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन का इल्ज़ाम, सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। मौके पर एसीपी व दीगर अहदेदारान ने पहुंचकर मुआयना किया और पंचनामा करते हुए मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। शहर के वादी हुसैन कॉलोनी नज़द ताज ढाबा पर वाक़ई एक मकान में दिल दहला देने और सोचने पर मजबूर कर देने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वादी हुसैन का रहने वाला मोहम्मद गौस भूसे का व्यापारी, निर्मल ज़िला सोन मंडल महादापुर की रहने वाली सुमीरा से 2 माह कबल शादी हुई। गुज़िश्ता चंद दिनों से लड़की को हिरासा करने और परेशान करने का लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया और आज सुबह अचानक उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी कि लड़की की तबीयत नासाज है, वो जल्द घर पहुँचे। निज़ामाबाद आने पर लड़की फौत होने का इजहार किया और बताया कि लड़की की नाश को घर में छोड़कर लड़के के घर वाले फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही एसीपी और 6th टाउन पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और लड़की के वालिदैन ने लड़की को कत्ल करके छोड़ जाने का इल्ज़ाम आयद किया और कड़ी सज़ा का मुतालबा किया। लड़की के घर वालों की चीख व पुकार से माहौल गमज़दा हो गया। ग्रीन रोड लाइन्स भूसे का सप्लाई करते हैं, भूसे के सेट है, बाप का नाम इस्माइल है, बेटे का नाम गौस है। भूसे सेट है, निजामाबाद हरसा पेली। मेरे बेटी को मार दे, मैं बच्ची का बाप बोल रहा हूँ। शादी हुई जब से ससुराल को 1-2 दिन के लिए भेजे, मुश्किल से, वो भी क्या बोल रहे आके हम लेके जाते बोले तो नहीं शादी हुई जीना मरना ससुराल के घर में गई, जाएंगी तो जान, जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से, मैके को जाने का नहीं है। बात करो और तुम जो भी है क्या भी है कितों से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल दी। बात कर रहे 8 दिन पहले भी आए यहाँ पे, 8 दिन पहले भी आके गए हैं माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है बोले, तो भेजने का नहीं है वो तो माँ बाप समझा गए, सब्र कर बेटे, मैं हर 2 दिन के बाद आके और बुला के लेके जाओ, तुम बोल के सब्र कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बेचारी, रह गई। आज भी फ़ोन करे कैसी है बेटा बोले तो डर के आवाज़ आई, अच्छी हूँ मगर आवाज़ में फ़र्क हुआ,
फ़र्क हुआ, हमारे डाउट आया, हम रास्ते में हैं और फ़ोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरे बात नहीं कर रही, मुंडियाँ डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फ़ोन कर दिए। कामारेड्डी जिले में एक खातून का बेईमाना कत्ल हुआ। नाजायज ताल्लुकात ही इस कत्ल की वजह होने का शुबा अपने रास्ते से हटाने के लिए ही आशिक दूसरों से हाथ मिलाते हुए मंसूबे के साथ कत्ल करने का शुबा जाहिर हो रहा। बिशकुंदा मंडल हसगुल गांव के सरहदी मंजीरा नदी के पास गंगामारी नामी खातून का बेईमाना कत्ल की वारदात मंजर-ए-आम पर आई। इस खातून का चंद नामालूम गुंडा अनासिर भारी वजनी पत्थर से इसके सर पर वार करते हुए कत्ल किया और नाजायज ताल्लुकात ही इस कत्ल की वजह होने का शुबा किया जा रहा। मुकामी आवाम की इत्तला से इस जगह पहुंचे पुलिस नाश को अपनी तहवील में लिए और मुतवफ़ी की बाप गंगाराम की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त कर रहे। आशिक की पीछा छुड़वाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल करने का भी शुबा। इस ज़मन में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू की, जल्द कातिलों की गिरफ्तारी का इजहार किया। किसानों की बहबूदी व फलाह और काश्तकारी में आसानी के लिए मोरताड़ के मुख्तलिफ देहातों में रैतु विदे का इमारत का इफ्तिताह। मोरताड़ मंडल के डोंकल, पालम, वड़ियात में रैतु वेदिका बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर में किसानों को एक जगह जमा करते हुए मीटिंग मुनक्किद की और फसल की काश्त उगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। साल भर में किसानों को फ़ायदा हासिल होने वाली काश्त को और बेहतरीन बनाने की गर्ज से रैतु वेदिका भवन तामीर किया गया ताकि किसान मसाइल की एकसुई कर सके। मोरताड़ एमपीपी श्रीनिवास, सदर मंडल टीआरएस एल्लैया, ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमपीटीसीस, जेडपीटीसीस, सरपंचों व नुमाइंदों ने शिरकत की। लड़का और लड़की एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे और इन्होंने शादी कर ली। शादी के 8 महीनों बाद उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात पैदा हुए। शहर को छोड़ बीवी अपने मायके चली आई। काउंसलिंग करवाते हुए उनकी घर गृहस्थी को बचाने के लिए शहर ने कानून इमदाद सेंटर का सहारा लिया। मोसरा मंडल मुस्तकर का रहने वाला पी महेंद्र गौड़ नामी नौजवान दोमकुंडा मंडल संगमेश्वर गांव की रहने वाली के माधुरी से गुज़िश्ता चंद अरसे से इश्क में मुब्तला हुआ और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए गुज़िश्ता साल अप्रैल 30 तारीख को मोहब्बत की शादी करते हुए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत की और चंद रोज़ बाद इन दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ और लड़की का रिश्तेदार के चंद्रम इस लड़की को इसके शौहर के बारे में झूठी बातें करते हुए इन दोनों में इख्तलाफात लाते हुए इन्हें एक दूसरे से अलहदा करने की कोशिश किया, जिससे शौहर महेंद्र गौड़ ज़िला कानून इमदाद इदारे का सहारा लिया। इस मौके पर निज़ामाबाद के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए अपनी आप बीती बयान की और इसकी गृहस्थी को बचाए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మాకిద్దరికి దూరం చేసి అమ్మాయికి వేరే పెళ్లి చేద్దామని చూస్తున్నారు. నాకు అమ్మాయి ఖచ్చితంగా కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు అమ్మాయికి చిన్న విషయం, మంచి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న 11 నెలలు అమ్మాయితో సంసారం కూడా చేసింది. ఇప్పుడేమో అమ్మాయి ఫ్యామిలీ బంధువులు మొత్తం మైండ్ సెట్ చేసి అమ్మాయిని నా దగ్గర రాకుండా కలపకుండా చూస్తున్నారు. నా మీద అక్రమ కేసులు పెట్టాలని వాళ్ళ పెద్ద మనుషులు, వాళ్ళ మామలు, వాళ్ళ బావలు అక్రమ కేసులు పెట్టి నాకు జైలు పంపిద్దామని చూస్తున్నారు. నాకు అమ్మాయి ఖచ్చితంగా కావాలి. ఒక 5 డేస్ కింద నేను సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ అమ్మాయి విషయంలో. అంతా ఆడవాళ్ళకు భర్త రిసపెట్టి పెడితే మహిళా సంఘాలు వాళ్ళందరూ వచ్చి కలపాలని చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు నాకు అమ్మాయి రిసపెట్టిపోయింది కాబట్టి మీ మహిళా సంఘాల వాళ్ళు కూడా నాకు వెళ్ళిపోయేయాలని కోరుతున్నాను. నాకు 100% నాకు అమ్మాయి కావాలి, మీరు నాకు సహకరిస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. అమ్మాయి లేకుండా బ్రతకాలి, లేదంటే అమ్మాయి నా విషయంలో రాకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి పడిపోయి ధర్నా కూడా తీస్తా, నేను చవని కూడా రెడీ। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हल्का बांसवाड़ा में कोई बेघर ना रहे, यही मकसद। डबल बेडरूम स्कीम के तहत गुरबा में डबल बेडरूम की तकसीम। असेंबली स्पीकर पोछराम। नौजवान नस्ल तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे बढ़े। 20 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने की शिरकत और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई।
2 माह की दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, मुश्तबा मौत। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम, पुलिस में मुकदमा दर्ज। बिचकुंदा मंडल में खातून का बहिमाना कत्ल, नाजायज ताल्लुकात के चलते आशिक के कत्ल किए जाने का शुबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रवास टीवी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।